Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So our first chapter was the integers. We already completed this chapter. Now we will moving to our second chapter, fractions. बच्चों in 6th class you already taught this chapter. ठीक है? You already studied this chapter. I taught you about the fractions. What do you mean by fraction? फ्रैक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन भी अपना p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे आप, या x अपॉन y की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे आपका x और y दोनों आपके क्या होंगे बच्चों? x और y दोनों आपके नेचुरल नंबर होंगे. जैसे फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखेंगे आप? x अपॉन y. x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बच्चों x और y दोनों क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/5, 6/7, 22/29. सो बच्चों दीज ऑल आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शन. आप ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. अब देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रैक्शंस में जो ऑलरेडी आपके 6th क्लास में थी, मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ. जैसे आपको बोला जाए लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कोई बताएगा? बच्चों लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम होता है. बच्चों लाइक फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? आपका डिनोमिनेटर सेम होएगा. इज इट क्लियर? जैसे 2/4, 1/4, 3/4, ये तीनों आपस में कौन से फ्रैक्शन है बच्चों? आपके लाइक फ्रैक्शन. इज इट क्लियर? जैसे आपको बोला जाए व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन, कोई बच्चे नालायक मत बोलना, वो तो ट्रिक थी हमारी याद करने की. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. डी इज नॉट सेम. डी फॉर डिनोमिनेटर. ठीक है, जैसे 2/9, 3/8, 4/7. क्या आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है? नहीं है सर. सो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए. जैसे आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बच्चों ध्यान दो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. कौन? न्यूमरेटर हमेशा आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा. जैसे 5/6, क्या न्यूमरेटर 5 है? डिनोमिनेटर इज 6. So 5 is less than 6. It means numerator is less than denominator. 7/8, 5/9, 11/14, 17/29. These all are the example of proper fraction. क्योंकि बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? आपका जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होगा. ठीक है, अब इसी के साथ देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बच्चों ध्यान दीजिए बोर्ड पे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा? न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इसमें बच्चों क्या होगा? आपका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा. बच्चों कैमरा चेक किया, वहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 10/3, 20/70, 5/2, 7/5. यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. न्यूमरेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉल, ग्रेटर स्मॉल, ग्रेटर स्मॉल. These all are the examples of improper fraction. ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक फ्रैक्शन और बताने वाला हूँ, वो है आपका मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स्ड
फ्रैक्शंस। बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3.5, ठीक है, 4 and 3/4, 9 and 1/4, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? जैसे मिक्स फ्रैक्शन को वापस कैसे चेंज करेंगे बताओ? मिक्स किस में चेंज होगा? मिक्स प्रॉपर में होगा चेंज, या जो आपका मिक्स है वो इम्प्रॉपर में होगा? प्यारे बच्चों बताइए। हमेशा इम्प्रॉपर में होगा, प्रॉपर में नहीं होगा। जैसे आप चेक कर लीजिए 9 and 1/4 है बच्चों। मिक्स बनाने के लिए 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में उसे ऐड कर देंगे। 9 and 1/4, 4 9 जा 36, 36 + 1 37/4। टेल मी दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर? क्योंकि सर यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, आपका वहाँ पे 3.5 चेंज करेंगे, 2 3 जा 6 + 1 7/2। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इम्प्रॉपर, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक एग्जाम्पल है 4 and 3/4, 4 4 जा 16 और 3 19/4। अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये रूल ही बना लो, मिक्स फ्रैक्शन को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। जब आप देखो, फिर से एक चीज़ बताने वाला हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है v कैन नॉट चेंज प्रॉपर फ्रैक्शन into mixed fraction, into mixed fraction। क्यों? देखो ध्यान दो, जैसे एक एग्जाम्पल है 4/6, क्या ये हमारा इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपका 6 में 4 में डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। इट मीन्स इम्प्रॉपर ही हमेशा किस में चेंज होंगे? इम्प्रॉपर ही हमेशा किस में चेंज हो गया बच्चों? मिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल 10/3, जब आपको पता है मिक्स कैसे लिखते हैं, देखो 3 का डिवाइड करेंगे 10 में, 3 × 9 1। जो कोशेंट होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है और उसके डिवाइड में लिखा था डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 में 6 का डिवाइड करें आप, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स कोशेंट को आप आगे लिखेंगे इसे 3, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो डिवाइड कर रहे हैं। यह आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर सकते, सॉरी इम्प्रॉपर को मिक्स में कर सकते हैं, मिक्स को वापस इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि वह न्यूमरेटर छोटा है, डिवाइड कैसे करोगे? इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए आप, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप जैसे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे? देखिए बहुत इजी है, एलसीएम लेके ऐड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल सोल्व करते हैं बच्चों, हम एक एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं हम। बच्चों देखिए एक एग्जांपल है, ऐड 2/3 को किसके साथ ऐड करना है हमें? 5/7 के साथ। इज इट क्लियर बच्चों? अभी ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों 3 और 7 आपका डिनोमिनेटर है दोनों में, एलसीएम कितना होगा? 21। 3 का डिवाइड 21 में 7 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, प्लस 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर वाले से, 5। इज इट क्लियर? 7 2 जा 14 प्लस 3 5 जा 15/21, ठीक है बच्चों। 15 और 14 कितना हो गया? 29/21। ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर?
बहुत ईजी था। अब आप चाहे तो इसको देखो इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते थे। कैसे? देखो 21 का 29 में 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 8 रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइड किससे किया? 21 से। दिस आंसर इज राइट एंड दिस ऑल्सो राइट। दिस इज इम्प्रॉपर फॉर्म, दिस इज मिक्स फॉर्म। जैसे सेकंड में ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोल रहा है? 1/8 फ्रॉम 3/5, तो इट मीन्स 3/5 माइनस 1/8। बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे? 5 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है? 40। 5 will divide 48 times, 8 will be multiplied by 3 minus 5 multiply with 1, 8 3 जा 24 minus 5/40, 24 minus 5 19/40। प्यारे बच्चों ये क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं मिक्स में? नहीं कर सकते सर, नहीं होगा चेंज। इज इट क्लियर? क्योंकि प्रॉपर है, चेंज कैसे करोगे जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी के साथ हम आपको एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। 2.1 में वही क्वेश्चंस है आई थिंक जो आपको 6th क्लास में ऑलरेडी फ्रैक्शंस में हम करवा चुके हैं, ठीक है बच्चों, नया कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? जैसे आपके एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो बाद में करते हैं। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें दे रखा है सेकंड में ए। हम बाद में करेंगे फर्स्ट वाले को सोल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 12/13 प्लस 14/7। इसी में बच्चों बी पार्ट क्या है? 4 and 4/5 प्लस 16/11। इसी में सी पार्ट क्या है? 11/4 माइनस 1/8। इन तीनों पार्ट को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। बाद में डी को कर लेंगे। बच्चों ध्यान दो, देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 91 आएगा, क्योंकि 13 और 7 का आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 91 आएगा। देखिए 13 का 91 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। प्लस 7 का 91 में कितने बार जाएगा? 91 में 13 टाइम। 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 14 से। यह आपका आंसर हो गया। 12 7 जा 84। अब ध्यान दीजिए आप, 13 को 14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 18। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, अपॉन 91। अब आप इन दोनों को साइड में ऐड कर लीजिए, या आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गुड कैलकुलेशन आप डायरेक्ट वहीं पे ऐड कर सकते हैं। कितना आ गया? 266/91। इज इट क्लियर बच्चों? यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे इम्प्रॉपर है, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 5 4 जा 20, 20 और 4 24/5 प्लस 16। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा। अगर कैमरा बंद हो गया तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। यस, कैमरा इज़ वर्किंग फाइन। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 5 and 11? 55। बच्चों 5 का डिवाइड 55 में 11 टाइम, 11 मल्टीप्लाई विथ 24 प्लस 11 5 टाइम्स इंटू 60। इज इट क्लियर? 11 मल्टीप्लाई विथ 24, देखो 11 4 जा 44, 22 और 4 26। इज इट क्लियर? प्लस 16 5 जा 80 अपॉन 55। ये कितना हो गया ऐड करने पे? 4 4 344 अपॉन 55। दिस इज़ द आंसर। आप चाहें तो इसे आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखें 8 और 4 एलसीएम, देखो 32 से पहले एलसीएम 16 आ रहा है, 16 से भी पहले एलसीएम 8 आ रहा है। देखो 4 की टेबल में 8 आता है और 8 की टेबल में स्टार्टिंग में 8 है, तो देखो 2 टाइम्स गया, 2 × 11 माइनस 1 × 1, 22 माइनस 1/8।
दैट इज इक्वल टू 21/8। देखो मिक्स में चेंज कर सकते हैं हम, 2 टाइम्स गया, 5 रिमाइंडर है और 8 से आपने डिवाइड किया, दोनों आंसर करेक्ट है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में हम डी पार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों डी पार्ट क्या कह रहे हैं, 2 and 2/7 माइनस 23/21। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 और 2 16/7 माइनस 23/21। बच्चों ध्यान दीजिए, 7 and 21 का एलसीएम 21 आ गया। ठीक है, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 विल मल्टीप्लाइड विद 16, 1 into 23। इज इट क्लियर? 48 माइनस 23/21। ठीक है बच्चों, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आ गया अपॉन 21। आपका ये आंसर भी सही है। आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1 टाइम डिवाइड हुआ, 4 रिमाइंडर अपॉन 25। दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड करते हैं। थर्ड क्या करें, व्हाट शुड बी एडेड। बच्चों ये कह रहा है इस 5 and 1/5 में हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, तो हम कहते थे इसमें हमने x ऐड कर दिया। क्या ऐड करें, टू गेट ऐड करने पे आपको क्या मिल जाए, 7 and 3/7, 5 and 1/5। तो क्या रहे, व्हाट शुड बी एडेड इन 5 and 1/5 टू गेट 7 and 3/7। इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे हमें ये मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने कह दिया उसमें x ऐड किया, तो आपको x ही तो फाइंड करना है। जब आपको x फाइंड करना है तो ट्रांसपोज दिस नंबर राइट हैंड साइड। जब आप इसका राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। इसे देखो, अब आपको सिंपल वही करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करो। 7 7 जा 49, 49 और 3 52/7 माइनस 5 5 जा 25 और 1 26/5। बच्चों बी केयरफुल वाइल यू चेंजिंग इम्प्रॉपर इनटू मिक्स। अगर आपने मिक्स में और मिक्स इनटू इम्प्रॉपर, जब आप मिक्स से इम्प्रॉपर में जा रहे हैं तो वहीं पर अगर मिस्टेक हो गया तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे देखो 52/7 and 26/5। What is the LCM of 7 and 5? 35। 7 will divide 35 5 times, 5 into 52 minus 7 into 26। ठीक है बच्चों, देखिए 5 2 जा 10, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 25 और 1 26। इज़ इट क्लियर बच्चों? माइनस 7 6 जा 42 और 14 और 4 18। इज़ इट क्लियर बच्चों? अपॉन 35। ठीक है, तो देखिए आप साइड में से सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, मिस्टेक ना हो। कई बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है अगर उनकी कैलकुलेशन अच्छी है। 10 - 2 8, 7/8 9। ठीक है, ये 98 आ रहा है आपका। यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, देखो एक बार ट्राई कर लो। 8 और 2 10, 9 और 8। अरे बच्चों यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या आपने? ये देखो यहाँ पे कितना बचा, 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, सॉरी। अब देख लो 8 और 2 10, 7 और 8 15 और 1 16। ठीक है, और 1 और ये 78 आ जाएगा बच्चों आपका। कितना आ जाएगा, 78/35। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 रिमाइंडर आएगा अपॉन 35। इज इट क्लियर बच्चों? सेम वे में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगेन लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सोल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड सोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर you will be good or intelligent in math subject. Thank you.